लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी और अब बदल गई है। किसानों को इतना ज्ञान देने वाली कांग्रेस बहुत से राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कहती थी कि हम कृषि लोन देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में ये लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने बजट पर चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने ना तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कर्ज माफी के वादे पर कुछ बोला और ना ही पंजाब में पराली से होने वाले किसानों की समस्या पर कुछ कहा। लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सत्ता के साथ सांठगांठ करने वाले कारोबारों के लिए काम नहीं करते, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। बता दें कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है, जिस पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो चेन्नई में कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि चेन्नई के दौरे के दौरान पीएम मोदी सेना को अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक भी सौंपेंगे। इसके अलावा कोच्चि में वो विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा केस की जांच तेज कर दी है। आज पुलिस हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल को लेकर लाल किला पहुंची और दिल्ली हिंसा का क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 26 जनवरी को हुई लाल किला हिंसा मामले की जांच कर रही है। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन का आज 80वां दिन है। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आगे का आंदोलन और तेज करने वाले हैं। इसी क्रम में किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में आज 2 बड़े हादसे हुए। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में कार और ट्रक की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे में 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर से 12 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पुलिस की टीम ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। दरअसल आज सुबह यूपी में कोहरा ज्यादा था, विजिबिलिटी कम होने से यह हादसा हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया। भारत ने टी टाइम तक 3 विकेट गंवाकर 189 रन बना लिए थे। ओपनर रोहित शर्मा ने टेस्ट कैरियर की 7वीं सेंचुरी लगाई। उन्होंने 130 बॉल पर शतक पूरा किया। रोहित का पिछले 9 मैच में ये चौथा शतक है। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक आग तब लगी जब पटाखे बनाने के लिए केमिकल को मिलाया जा रहा था। मौके पर दमकल की 8 दर्जन से अधिक गाड़ियां हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। विस्फोट में लगभग 33 लोग घायल हुए हैं। उत्तर भारत शुक्रवार देर रात भूकंप के झटकों से हिल गया। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र तर्जिस्तान रहा, जहां रात 10:31 पर 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया। इसी का असर भारत के कई राज्यों में महसूस किया गया। राहत की बात यह है कि अब तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तजाकिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और इसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिला। शुक्रवार की रात ताजिकिस्तान में 6.3 तीव्रता वाले भूकंप से दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों की धरती कांप उठी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान रहा। उत्तराखंड के चमोली में मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में मरने वालों की संख्या 38 हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। फिलहाल जोशीमठ टनल में बचाव कार्य जारी है। वहीं उत्तराखंड के सीएम भी रेस्क्यू अभियान के पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बचाव अभियान का आज 7वां दिन है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम का रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं अभी भी 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। सेना के जवान मुस्तैदी से बचाव अभियान चला रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज शाम को असम के दौरे पर जाएंगे। सीएम शाम 7 बजे असम के लिए रवाना होंगे। बता दें कि कल असम में सीएम भूपेश बघेल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा में कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। उज्जैन में बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने अपने सत्र में बीजेपी विधायकों को कार्यकर्ताओं के साथ परिवार भाव से काम करने की नसीहत दी। वहीं प्रशिक्षण में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बलरामपुर दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन मरकाम ने अगले 20 से 25 साल तक कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल में कांग्रेस ने 36 में से 24 वादे पूरे किए हैं। जनता का अपार समर्थन भी कांग्रेस को मिल रहा है।
देर रात इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सुखलिया एमवाई अस्पताल और झाबुआ टावर के रैन बसेरों का जायजा लिया। यहां मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों के साथ बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि किसी के साथ भी अमानवीय व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा। राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा को टीवी में प्रसारित किए जाने की मांग की, ताकि इससे राज्य की लोक संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, जिस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन में कहा कि जल्द ही वे इस मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के टीकाकरण अभियान में फिलहाल सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के जवाब के बाद भी अभी कोवैक्सीन का उपयोग नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे का इंतजार किया जाएगा। महासमुंद जिले में वाणिज्य और उद्योग विभाग ने जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उद्योग नीति को जानकर रोजगार सृजन करने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए और छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति की सराहना की। रायपुर निगम में संपत्ति कर पटाने की ऑनलाइन व्यवस्था के बाद भी लोग जोन कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं। निगम की वेबसाइट में टैक्स पटाने के लिए प्रॉपर्टी आईडी का विकल्प है, लेकिन 50% लोगों को निगम द्वारा प्रॉपर्टी आईडी नहीं देने और डेटा अपडेट न होने से परेशानी हो रही है। प्रॉपर्टी आईडी दे देने से लोग घर बैठे टैक्स पटा सकेंगे। आईएमए ने होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों को एलोपैथी पद्धति से इलाज और ऑपरेशन की मान्यता देने के विरोध में स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया है। इसके माध्यम से आईएमए के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आईएमए का कहना है कि सभी पद्धतियों की अपनी विशेषताएं हैं, पद्धति को आपस में मिलाना सही नहीं। मध्य प्रदेश में हड़ताली कर्मियों पर सरकार सख्त है। हड़ताल पर गए 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए सरकार ने नोटिस भी जारी किया है। सरकार इन सभी कर्मचारियों पर एस्मा लगाने की तैयारी में है। बता दें कि प्रदेश के 14,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे पीडीएस की 15 दुकानें बंद है। इधर हड़ताली कर्मचारी अपनी घोषित मांग पर अड़े हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना में एपीएल परिवार को सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। अब बीपीएल और संबल योजना में पंजीकृत पात्र ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। वहीं सामूहिक विवाह निकाह के तहत 2 ही मौके दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग मंजूरी के बाद इसे जल्द ही लागू करने वाला है। नई शर्तें लागू होने से शासन के 40 से 50 करोड़ रुपए बचेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की घोषणा के बाद बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट से हवाई सेवा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी जरूरी प्रक्रियाओं के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। घोषणा के मुताबिक 1 मार्च से बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच में नान घोटाले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने विक्रम उसेंडी का पक्ष रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद नान मामले में जो नया एफआईआर दर्ज किया गया है उसकी जरूरत नहीं थी। नई सरकार द्वारा बदला लेने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। मामले पर 19 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के प्रसूति वार्ड में अज्ञात युवक के लगातार गन लेकर पहुंचने से कर्मचारियों में सुरक्षा की मांग की है। बताया जा रहा है कि युवक लगातार 3 दिन से अस्पताल के प्रसूति वार्ड के चक्कर लगा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए अज्ञात युवक की तलाश शुरू कर दी। बलरामपुर जिले में 1 माह पहले समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब रामानुजगंज और सामरी विधानसभा क्षेत्र के खरीदी केंद्रों में ताला लग गया है। किसान का मक्का न बिक पाने से परेशान है। वहीं बता दें कि जिले में 1850 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी की शुरुआत की गई थी। रायगढ़ नगर निगम में कर्मचारियों की ईपीएफ राशि पर नया विवाद शुरू हो गया है। निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने ईपीएफ की राशि तो काटी, लेकिन उसे पिछले 1 साल से ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया है। ये राशि तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। देवास, नेमावर और खातेगांव क्षेत्र में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में औचक निरीक्षण किया। जहां कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लगा मिला तो कुछ आंगनबाड़ियों में बच्चों की उपस्थिति कम मिली। संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। मंडला जिले के मोतीनाला थाना इलाके में मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। बता दें कि मारे गए नक्सली में 1 महिला और पुरुष है। वहीं मौके से पुलिस ने 3 बंदूक, वॉकी टॉकी समेत कई सामान भी बरामद किए हैं। मंडला में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली बस्तर निवासी टुल्ला ओइके और सुकमा की प्रमिला को मार गिराया गया है। लालपुर जंगल में घटनास्थल से 3 बंदूक, वॉकी टॉकी भी बरामद की गई। बता दें कि मारे गए नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मंडला में 2 नक्सलियों को ढेर करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को बधाई दी है। गृह मंत्री ने नक्सलियों को मारने वाले पुलिस कर्मियों को इनाम देने की बात कही। बता दें कि दोनों नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
धमतरी जिले के सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में तेंदुपत्ता और लकड़ी की कटाई की मनाही है, लेकिन नक्सली अभ्यारण्य के पास बसे ग्रामीणों को तेंदुपत्ता तोड़ने का दबाव बनाते हुए अपनी पैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सली नेता सत्यम गावड़े की सीमावर्ती इलाकों में सक्रियता बढ़ गई है। इस मामले में डीआरजी एवं पुलिस टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। महासमुंद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सड़क किनारे बाइक रिपेयर कर रहे एक युवक को भी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की भी मौत हुई है। आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के महुआ ओवरब्रिज में शुक्रवार की रात कार और 2 ऑटो के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार ऑटो से टकराकर दूसरे ऑटो को भी ठोकते हुए बेकाबू हो गई। हादसे में कार ड्राइवर को गंभीर चोटें आई है। वहीं पंडर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जांच शुरू कर दी है। मुरैना जिले के पूर्णता इलाके में जीएसटी चोरी की लगातार शिकायत के बाद छापेमार कार्रवाई की गई। ग्वालियर की एंटी विजन ब्यूरो टीम ने 3 फार्मों पर कार्रवाई की है और दस्तावेज जब्त किए हैं। अब जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ग्वालियर जीएसटी टीम हरिशंकर तंबाकू वालों की 3 फर्मों पर कार्रवाई हो रही है। मुरैना में नकली दूध माफिया के खिलाफ छापामार कार्रवाई जारी है। आज पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने अंबाह और कैलारस थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान बरामद किया है। अंबाह में गाड़ी ले जा रहे नकली दूध सामान पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 15 कट्टा दूध पाउडर और 5 टीन रिफाइंड सहित 1 लोडिंग गाड़ी मिली है। कबीरधाम में पुराने गाड़ियों की खरीदी बिक्री करने वाले युवक विशाल देवांगन को 2 लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की। इसके बाद 15 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की। युवक किसी तरह आरोपियों के कब्जे से छूटकर कुंडा थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस आरोपी गोपी साहू और पप्पू साहू की तलाश कर रही है। सरगुजा जिले के मैनपाट महोत्सव में खेसारी लाल यादव के परफॉर्मेंस के दौरान देर रात जमकर हंगामा हुआ। हंगामा के दौरान पुलिस ने दर्शकों पर लाठीचार्ज किया, जबकि मंच में खेसारी अपील करते रहे। वहीं बाद में खेसारी लाल कार्यक्रम छोड़कर चले गए। बालोद की डोंडी लोहारा नगर पंचायत में अध्यक्ष पर कमीशन मांगने का आरोप लगा है। कमीशन को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी साहू और तनिष्का कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष का बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें कमीशन की राशि नहीं देने पर बिल रोक दी गई। इस संबंध में IBC 24 ने नगर पंचायत अध्यक्ष से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बालोद जिला में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। दल्ली राजहरा निवासी सतीश उपाध्याय ने डोंडी लोहारा क्षेत्र और बालोद क्षेत्र के कई गांव के 52 बेरोजगारों से 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पीड़ित बेरोजगारों ने डोंडी लोहारा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। रायपुर में पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा हाईकोर्ट में याचिका दायर होने पर हुआ। राजधानी में BSUP का मकान दिलाने के नाम पर 98 परिवारों से ठगी की गई है। ठग गैंग ने फर्जी सील और रसीद बनाकर BSUP का मकान बेच दिया। एक मकान के बदले परिवारों से 25,000 से 1.25 लाख तक पैसे भी लिए। रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समान थाने के अंतर्गत हुए फर्जीवाड़े मामले में दोनों ने नगर निगम की फर्जी पर्ची के दम पर सैकड़ों लोगों से ठगी की थी और कई जगह पैसों का निवेश भी किया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। बिलासपुर के कोनी इलाके के पार्षद पर फुटकर सब्जी व्यापारियों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि इलाके का पार्षद उनसे गुंडा टैक्स वसूल कर रहा है। पैसा नहीं देने वाले सब्जी विक्रेताओं के साथ मारपीट और बदसलूकी की बात भी सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने महापौर से भी शिकायत की है, जिसके बाद महापौर ने जांच के आदेश दिए हैं। ग्वालियर के आनंद नगर चौराहे स्थित SBI के ATM को लूटने के मंसूबे से पहुंचे बदमाश पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गए। ATM को लूटने के इरादे से पहुंचे 4 बदमाशों ने सबसे पहले CCTV कैमरे तोड़े। जैसे ही ATM में तोड़फोड़ शुरू की, इसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। चंबल नदी के उसैद घाट पर मृत मगरमच्छ के मिलने से वन अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मगरमच्छ की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं चल पाया। बता दें कि नदी में मगरमच्छ और घड़ियालों की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मौतें हो चुकी हैं और मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली वारासिवनी में हो रहे देवघर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शामिल हुए, जहां क्रिकेट पिच पर बैटिंग और बॉलिंग करते हुए भी नजर आए। वारासिवनी में पिछले 27 सालों से अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट देवघर ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी प्रदेश की टीमें हिस्सा लेने पहुंचती हैं। छत्तीसगढ़ की पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेंस अवार्ड मिला है। लखनऊ में यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के हाथों ये अवार्ड मिला। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जितेंद्र शुक्ला, डॉक्टर M सुधीश और NIC के वैज्ञानिक ललिता वर्मा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। CM भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विभाग को बधाई दी है।
धमतरी जिले के ग्राम पंचायत गोजी के सरपंच थानेश्वर तारक को कोरोना योद्धा मजदूर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिया। दिल्ली के लाजपत ऑडिटोरियम भवन में हुए सम्मान कार्यक्रम के बाद गांव लौटने पर ग्रामीणों ने भी सरपंच का स्वागत किया। इस साल होने वाले आईपीएल के लिए कुल 292 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 5 खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। इसमें हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, शुभम अग्रवाल, शुभम सिंह और शशांक सिंह शामिल हैं। इनमें से अमनदीप और शुभम अग्रवाल पहले भी आईपीएल के लिए खेल चुके हैं। इन सभी खिलाड़ियों के लिए 18 फरवरी को बोली लगाई जाएगी। प्रदेश में 16 और 17 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से 1-2 दिन के लिए ठंड भी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा की दिशा बदलने के कारण आगामी 4 दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा, तो वहीं अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। राजनांदगांव में निर्मित आनंद वाटिका का मंत्री मोहम्मद अकबर ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने वाटिका में निर्मित सप्त ऋषियों की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि आनंद वाटिका और बर्थडे पार्क लोगों के लिए काफी उपयोगी होगा। इसके साथ ही पुष्प महोत्सव का आनंद भी आनंद वाटिका में आने वाले दर्शकों को मिलेगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 87 लाख को क्रॉस कर चुका है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 23,92,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 7 लाख को पार कर चुका है, तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 54 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8,92,000 के पार पहुंच चुकी है। बता दें कि देश में एक दिन में 11,358 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,55,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस 1,33,000 पर पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा रहा। दुनिया में कोरोना के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 161 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,57,000 को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में एक मौत का कुल आंकड़ा 3,829 पर पहुंच चुका है। 218 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ प्रदेश में ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,51,000 रहा। वहीं अभी 1,862 एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 229 नए मरीजों के साथ आंकड़ा यहां 3,08,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो प्रदेश में 3,287 ये पहुंच चुकी है। वहीं 7 मरीजों की मौत के साथ प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 3,766 पर पहुंच चुका है। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 3,01,638 है। वहीं रायपुर में 82, दुर्ग में 50 और राजनांदगांव में 3 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। मध्य प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण को 4 दिन हो चुके हैं, पर दिन ब दिन टीकाकरण की दर लगातार कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी कई जिलों में प्रतिशत अनुमान भी बहुत कम है। वहीं राजधानी भोपाल में भी यही हाल है। कल तक केवल 18% ही टीकाकरण हुआ, जिसे लेकर जिला स्वास्थ्य अमला अब ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को टीका लगाने की कवायद में जुटा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्रियाकल्पों सुर्खियां बटर रही हैं। बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे मरकाम ने यहां जेसीबी चलाकर श्रमदान किया। वहीं मरकाम मुख्यालय में बन रहे राजीव भवन स्थल पर पहुंचकर जेसीबी चलाने लगे। उनके साथ बाकी कांग्रेसी भी श्रमदान करते नजर आए। जेसीबी चलाने का मोहन मरकाम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।